मोहसिन साहब और डैनी, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि बेहतर हुआ है ट्रॉमा थोड़ा सा संडे वाला? ट्रॉमा उसको था जो बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई कर रहा था, जो रियलिस्टिक थे उनके लिए कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा था लेकिन नहीं वो। मोहसिन साहब लेकिन फॉर अ मोमेंट आपको भी लगा था? नहीं वही बात करने लगा, बिल्कुल लगा था। लेकिन वो टीम ने ना वो जो सबको जो नहीं जो रियलिस्टिकली भी उसको पढ़ रहे थे उनको भी मिसगाइड कर दिया उन्होंने। वहाँ पे जाके इतनी हाई होप्स वहाँ ले गए कि वो एकदम से फिर उन्होंने छत से सीधा ही गिराया 15-20 मिनट में। तो वो ट्रॉमा जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ही एक सैड मोमेंट था। और जब आपको लग रहा हो ना कि आप कर सकते हैं, फिर ना हो, फिर ज़्यादा परेशानी दुख होता है। फिर ज़्यादा दुख होता है। अगर लगे कि नहीं कर ही नहीं सकते, और ये दोनों मैचेस में हुआ, ऐसे ही है, मतलब हम दोनों में कर सकते थे। 91 फॉर 1 और फिर 83 फॉर 1 मेरे ख्याल से, हाँ जी, दोनों में आप देखें। दोनों में हम कर सकते थे और हमने शो किया 170 करके, फिर उस दिन भी हम 190 कर सकते थे, इसमें से 200 प्लस भी नज़र आ रहा था। वो 170 ही कर लेंदे वो भी नहीं किया। ये आपके साथ बैठे हुए, ये मेरे साथ ही थे, इन्होंने मेरे पूरा रोलर कोस्टर देखा है मेरे इमोशंस का। पहले मैं था यस यस यस, फिर वो आया विकेट गिरने शुरू हुई, मैं कहा नो नो नो, फिर हमने विकेट्स ली, फिर मैं कहा यस यस यस, फिर खत्म। दानियाल आपके फिर जब आप चले गए थे उसके बाद, क्योंकि जब तक आप इधर थे हम बड़े होपफुल थे, हमें लग रहा था कि भाई अभी होप है। गजाल नासिर हुसैन की एक बड़ी फेमस लाइन है कि पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट 1 मिनट डाउन एंड नेक्स्ट मिनट अप। तो वो जो अप है ना वो नेक्स्ट मिनट में आ नहीं रहा भी कर लेते हैं हम वो जो नेक्स्ट मिनट का हम वेट कर रहे हैं ना, और ये अभी से नहीं है गजाल। आप हिस्ट्री देख लें पाकिस्तान क्रिकेट की, आप रीसेंट पास देख लें, जो हमारा लास्ट मैच है 2024, हमने 120 नहीं किया। ऐसे ही है 120 इन अ T20 मैच, इररिस्पेक्टिव ऑफ पिच कंडीशंस, जो मर्जी कर लें आप 120 चेज आपको करना ही है, आपसे वो नहीं हुआ। उससे पहले आप आ जाएं एशिया कप मैचेस में, हमने क्लोज मैचेस खेले 23 एशिया कप में, 22 वर्ल्ड कप में हमसे 8 बॉलों पे 28 डिफेंड नहीं हुआ। बिल्कुल। तो जो क्लोज एंड क्रंच मैचेस हैं, इंडिया की बात नहीं है, आप कोई भी आप 23 उसमें भी 2 छक्के किसने खाए थे? देखिए हारिस रऊफ को मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन हम ना एक सिंपली पूरे एशिया कप का जो हमारे हारने की वजह है ना, हमने एक प्लेयर पे लाके खड़ी कर दी है, वो हारिस रऊफ। ऐसा नहीं है, हम फाइनल में एक डिबेट जरूर कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी प्लानिंग, हालांकि माइक हैसन जो नजर आ रहे थे वहां से वो एक डिफरेंट प्लान देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन शायद एग्जीक्यूशन नहीं वैसी कर पाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल हमारी एशिया कप कैंपेन देखेंगे तो एक डिजास्टर रही है। बैटर्स का तो फेलियर आया है। आप सबसे पहले जो आपका आते हैं वो आपके कैप्टन साहब आते हैं, जो अपनी पोजीशन जस्टिफाई नहीं कर पा रहे इस टीम में, वो क्या फ्रंट से लीड करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो इश्यूज है वो हमारे बैक साइड से। जब आप इस एशिया कप खेलने गए हैं, सिर्फ एक ही टीम थी जिनके पास 17 मेंबर का स्क्वाड था। इससे क्या चीज नजर आती है? नो क्लैरिटी। आप यूएई कंडीशंस में 6 फास्ट बॉलर्स लेके गए थे, लेकिन जब आपने पहला मैच खेला आपने 4 स्पिनर खिलाए थे। आप देख रहे हैं गजाल, क्लैरिटी नहीं है। आप 6 फास्ट बॉलर्स भी लेके जाते हैं, वहां जाके आप टेस्टिंग 11 खिलाते हैं, आपके कैप्टन को आपका बैटिंग ऑर्डर नहीं पता होता। लेकिन जब हम मैच देखते हैं तो ऑब्वियसली हम एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, एक जोश के साथ आते हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं, फिर हम वो अपनी चीज़ों को ना वो देखते नहीं है कि किन वजह से हुआ था। मेरे ख्याल से आकिब जवेद भी इसके अंदर उतने कसूरवार हैं जितने आगा सलमान, जितने माइक हैसन, और उसके बाद आते हैं हारिस रऊफ, जिनके ऊपर हमने पूरा ब्लेम डाला है। हारिस रऊफ तो खैर ये वो बहुत बड़ी डिबेट है, हारिस रऊफ पे भी आएंगे। लेकिन मोहसिन साहब जैसे डैनी ने कहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ इस टूर्नामेंट में तो नहीं ना हुआ, हमारे हर टूर्नामेंट में, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ तब से यही हमारा मसला रहा है कि हमने टूर्नामेंट में जाके एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जिनको लेके जाते हैं उनको फिर हम खिलाते भी नहीं है। देखिए इसमें होता ये है कि आपके पास जिस तरह इन्होंने बोला ना कि क्लैरिटी नहीं है। अच्छा ये जो आपके पास हम एक लफ्ज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं, बेसिकली वो शर्म का लफ्ज़ है कि अनप्रडिक्टेबल। तो अनप्रडिक्टेबल तो नहीं होना चाहिए ना, आपको तो दूसरे के लिए प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। इसी फोरम पे मैंने एक दिन ये कहा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया से खेलने जाते हैं तो उनको अनप्रडिक्टेबल कहते हैं आप, या आप न्यूजीलैंड को कहते हैं या इंडिया को कहते हैं। इंडिया के अगेंस्ट अगर आप खेलने जा रहे हैं तो आप वो प्रिडिक्टेबल है कि वो जीतेगा, बिल्कुल। उस दिन अनप्रडिक्टेबल ये है कि आप जीत जाए। इसी तरह ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खेलने जाएं, आज आप अपने से लोअर रैंक की टीम से जीत के कभी भी आपने इन फोरम्स पे एनालिस्ट ने यूएई का मैच या ओमान का मैच डिस्कस किया था? क्या डिस्कस करना चाहिए? नहीं। इसी तरह ही श्रीलंका या बांग्लादेश को कभी हमने कंसिडरेबल टीम समझा था? नॉट रियली।
तो हमारे पास तो एशिया में या पाकिस्तान था या इंडिया था जो आपस में समझते थे कि ये दो टीम्स हैं। और इसी तरह ही जब आप बाहर निकलते हैं तो वो टीमें हैं जिनको हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट हम कहते हैं लॉर्ड्स में हमने ये किया, ऑस्ट्रेलिया में हमने ये किया, पर्थ में हमने ये किया, वो आपकी कंसिडरेबल परफॉर्मेंसेस थी। अब हम क्या कर रहे हैं कि जी आप माइंडसेट ज़रा देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूँगा कि माइक हसन कह रहा है जी जिस दिन हम बांग्लादेश गए हैं ना तो विकेट मुश्किल थी। ये एक माइंडसेट है, ये एक नॉन प्रोफेशनल माइंडसेट है। बिल्कुल। ये कौन कह सकता है कि Excuses ढूंढ विकेट रहे हैं ना आप। भाई विकेट आप भी उसी पे खेल रहे हो, उसी आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि विकेट मुश्किल थी, रन कम हुए। ये नहीं कह सकते कि विकेट मुश्किल थी और हम हार गए। दोनों ने एक विकेट पे खेला है। फिर आप जिस तरह ये इन्होंने एक बात की है कि जी आपके पास क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि हमारा कप्तान और हमारा कोच कंडीशंस को, विकेट को रीड करने की सलाहियत ही नहीं रखता। जब भी आपने एक स्क्वाड खिलाया, जिस दिन आपका फ्लैट विकेट है वहाँ हसन नवाज चाहिए, नहीं है। वहाँ साइम अयूब को ओवर नहीं कराने चाहिए, करा रहे हैं। वहाँ आपको सुफियान मुकीम होना चाहिए, नहीं है। जहाँ स्पेशलिस्ट बॉलर आपको चाहिए वहाँ नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हैं कि जी आप 15-20 दिन पहले चले गए वहाँ पे यूएई में कि जी आपने कंडीशंस को देखना है, फिर आपने ट्राई सीरीज खेली, आप अपने कम्बिनेशंस को टेस्ट करना है। आपको ना हुसैन तलत याद आया, ना वसीम जूनियर ना आया, ना खुशदेर शाह आया, ना हसन अली का एक मैच था बस। ये आप एक बेंच को गर्म करने के लिए तो इतने सारे लोग ले गए हैं, तो टेस्ट वहीं कर लेते। हाँ। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। ट्राई सीरीज का मकसद ही ये था। ट्राई सीरीज का मकसद ये था। अब आप जहाँ वहाँ जा रहे हैं तो आपने हुसैन तलत को टेस्ट ही नहीं किया। अच्छा, कौन सी ऐसी उसकी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पे आप उसको T20 में समझ रहे हैं कि ये कुछ कर देगा? जब आप रिप्लेस करते हैं तो आप बॉलर को बॉलर के साथ रिप्लेस करते हैं, बैट्समैन को बैट्समैन के साथ रिप्लेस करते हैं। ये तो नहीं होगा कि हसन नवाज को आप हुसैन तलत, क्या कंपैरिजन? उन्होंने एज एन ऑलराउंडर किया था ना, लेकिन उससे फिर कोई गेंदबाजी भैया कराई नहीं, ऑलराउंडर एक तो- बॉल तक नहीं दी उसको। ऑलराउंडर का कमाल मैं आपको बताता हूँ कि फ़हीम अशरफ 4 आउट करता है, अगले 2 मैच में ओवर ही नहीं है। ट्राई सीरीज ऐसे ही है। में हसन नवाज वो फ़हीम अशरफ 4 आउट करता है। इसी तरह ही नवाज ने अगर 2 मैच पहले इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा खा लिया तो अगले 2 मैचों में उसको बॉल ही नहीं करा रहे आप। अच्छा, जिस दिन आप हार रहे हैं मोहम्मद नवाज को आप 1 ओवर करा रहे हैं जिसमें मुझे 6 रन खाए। 6 रन दिए थे उन्होंने। अच्छा, फिर आप साइम अयूब को 3 ओवर करा रहे हैं, तो चौथा के आखिरी उसने करना था। क्यों बचाया हुआ उसको? वो कर सकता है डेथ ओवर। वो तो जितना इस किस्म का जो मेकशिफ्ट बॉलर होता है उसको जितना आप करवा लें, करवा के उस ओवर को वेस्ट करें, करना चाहिए। तो ये जो क्लैरिटी है ना, तो आपके कोच को ना उसने एक दिन ग्राउंड में गुजारा है, ना उसको समझ है विकेट क्या होती है, कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे खिलाना है। फिर जो हमारा सबसे तकलीफ दे अमर है ना, वो कप्तान है। कप्तान आप देखिए, कप्तान क्या होता है कि जी यहाँ पे मुझे आना चाहिए। आपने इमरान खान की मिसाल देखी, आपने जीता 92 का वर्ल्ड कप, तो वो वन डाउन, वो होती है लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो कोई वन डाउन बैट्समैन नहीं था, लेकिन वो टीम को एक मैसेज दिया कि यस, मैं अगर आपके लिए यहाँ खड़ा हुआ तो आपको मेरे पीछे खड़े होना है। यहाँ ये है कि जी पहले फ़हीम अशरफ चला जाएगा, फिर नवाज चला जाएगा, सारे जाते जाएंगे, भाई तुम क्या कर रहे हो? सर इवन शीनो भी चली जाएगी। हाँ जी, शाहीन जी वो भी जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ? अच्छा, दूसरा, भाई आप जब वनडे खेलते हैं आपको 10 ओवर कराता है कप्तान रिजवान। आपने अपना पूरा कैरियर ऑफ स्पिनर खेला है, बाद में बैट्समैन बने हैं। एशिया कप में मेरे ख्याल से इन्होंने कोई 1 ओवर कराया है, 1 या 2 कराए हैं, श्रीलंका जिसमें इन्होंने आउट भी किया। अच्छा, अब आप वहाँ 2 लेफ्ट हैंड ही खेल रहे हैं, अभी आप वो नहीं कर रहे। तो ये वो है कि जी आप डरते हैं कि मैच मुझ पे ना आ जाए, जबकि आना ही आप पे है, कप्तान पे आना ना। गलती किसी की भी हो तो कप्तान लीड कर रहा है। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना, इन्होंने बात ठीक की है कि हारिस की हम बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले इल्ज़ाम देना चाहिए कि हारिस ने कब आखिरी ओवर आपको अच्छा करके दिया कि कप्तान ने उसका बचा के रखा हुआ था। वेरी गुड क्वेश्चन।
तो ये जो उसकी हिस्ट्री है। उसने हमेशा मार खाई बार बार कुट खाई है सर, USA जब भी क्लच मैच, सिचुएशन आया कुट खाई है। इंडिया मैच, 23 वर्ल्ड कप मैचेस हमें सब याद हैं। तो यकीन आपने माने अपनी भूलते नहीं। कैलकुलेशन को ऐसे क्यों नहीं किया कि शाहीन का आखिरी ओवर आ जाए? शाइन से 3 करा लिए थे ना, 1 रह गया था बस उसका, भाई ये आपकी मिस कैलकुलेशन है और ना। एक भी मेरे ख्याल से पहले जिसकी करा लिया था। कैलकुलेशन में हाँ। ये नहीं है कि साहिब का 3 ओवर power रह play गया, में और एक आप किए नहीं है एक गुड, जब स्पिनर एक अच्छी तरह आपने बांध के रखा हुआ है, स्पिनर्स को ओवर नहीं करा रहे, खुद नहीं कर रहे, नवाज के बच गए, तो और अगर आप हुसैन तलत को खिला रहे हो, आप शीनो का ओवर बचा के हुसैन तलत को कोई दे सकते थे, आप मीडियम पेसर्स को यूटिलाइज कर मोहसिन साहब, सकते आप थे। ये देखें कि जो श्रीलंका गजल, जो हमने श्रीलंका का जो मैच हमने, हुसैन तलत ने हमें 3 आउट करके दिए, नेक्स्ट 2 मैचेस में हुसैन तलत ने एक बॉल बॉल नहीं किया। देखिए, अगर आपको लग रहा था कि अबू धाबी की कंडीशन में हुसैन तलत ने बॉल करना है, दुबई में नहीं करना है, तो आप क्यों नहीं हसन नवाज के पास जा रहे? आप, हमारे जहनों में जो एक वो इशू है ना, विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करना, ये एबीसी नहीं है, ये हम मोहसिन साहब ऐसे ही सही है। विनिंग, हम कंडीशंस को नहीं देखते, हम ऑपोजिशन को नहीं देखते, हम अपनी 11 या अपनी स्ट्रेंथ नहीं देख रहे। वो हमने जीत लिया एक मैच, विनिंग कॉम्बिनेशन फाइनल तक चेंज नहीं होगा, ऐसा कहाँ पे होता है?